इस इलाके में जैसे जैसे हम गांव के अंदर और अलग अलग बस्तियों में दाखिल होते गए, यहाँ पर की तस्वीरें और भी सामने आती गई। इलाके के अंदर जितने भी हिंदू परिवार के गांव हैं, ये सभी गांव इस वक्त खौफ के साए में जीने पर मजबूर हैं। यहाँ हमारी मुलाकात यहाँ की रहने वाली तमाम महिलाओं से हुई। आप देख सकते हैं यहाँ गांव की महिलाओं ने जब न्यूज़ नेशन का कैमरा देखा तो ये तमाम महिलाएं अपने अपने घरों से निकलकर बाहर चली आईं, सिर्फ ये बताने कि इनके ऊपर क्या बीत रहा है और ये कैसे यहाँ असुरक्षित महसूस कर रही हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ। क्या आप लोगों को यहाँ पे कैसा महसूस होता है? डर लगता है। किस बात का डर? झमेला का। बोलिए। ওই হিন্দু মুসলমানের ঝামেলা নিয়ে ওটাই ভয় লাগছে। বেছে বেছে হিন্দুদের উপরে অত্যাচার করছে, সেই জন্য আমাদেরও ভয় লাগছে। আমরাও তো আশেপাশে আছি মুসলমানদের, যে আমাদেরও ভয় লাগছে যে কি আমাদেরকেও কোনো মানে আমরা বাগানের মধ্যে আছি তো, চারিপাশে মুসলমান। ভাবছি এই রাত্রে ঘুম হয় না, সত্যিকারই ভয় হয় না। আমার এই বয়স্ক মাটাও ভয় করছে যে কি ওই এই ধার থেকে ঝামেলা চলে আসবে না, কি ঘুম আসে না, সারা রাত ঘুমায় না চিন্তাতে, এই ঝামেলার ভয়ে। ছেলেরা নাই বাড়িতে, বাইরে আছে। আমি বুড়া মানুষ, খাটতে জানি না, কিছু করতে জানি না, ছেলেবেলা চলে তো ভয়ে মরছি। ভয় করছে, আমার মাটাও ভয় করছে যে কোন দিক থেকে রাত্রে যে ঘুম আসে ঘুম নয়। देखिए, ये माता जी कह रही हैं कि इनके जो बच्चे हैं ये बाहर रहते हैं और ये अकेला इस इलाके में अकेली रहती हैं अपने घर में, इसलिए इन्हें डर सताता है कि अगर किसी तरह से कोई अनहोनी अगर होती है तो फिर ये कहाँ जाएंगी और इनके साथ क्या होगा। सो इस बात को लेकर ये हर वक्त खौफ में जीने को मजबूर हैं। दूसरी तरफ इस इलाके से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने मकान, ज़मीन और तमाम चीज़ों को छोड़कर यहाँ से निकलना ही मुनासिब समझा और कई लोग इस गांव के छोड़कर भी चले गए हैं। हमारे साथ एक भाई साहब हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जैसा आप आगे आए ज़रा सा ये बताइए कि यहाँ पर से कई लोग गांव छोड़कर चले गए। ये 20-25 आदमी चला गया घर छोड़ के। 20-25 आदमी चले गए ये इसी अत्याचार से। इधर से हो जो भय लगता है, डर लगता है, जहाँ शांति मिलता है उधर चल जाता है, वहाँ भी रहता है। हम लोग को जैसे शांति नहीं रहता, हम लोग भी भाग जाएगा, रह के कैसे क्या करेगा। हम लोग ऐसे झमेला नहीं करेगा। गरीब आदमी हम खाता है। तो ये लोग जो उधर हम लोग चाहता है प्रशासन से साइड में, हम लोग चाहता है शांत चाहता है, झूठ झमेला में हम लोग नहीं जाएंगे, ऐसे ही चाहता है। तो धीरे धीरे इस पूरे इलाके में जो मुस्लिम की आबादी थी वो कितनी बढ़ गई? हम लोग को देश में एक BSF कैंप चाहिए इधर है, सब सुरक्षित रखा होगा। देखिए, हमारे साथ एक बुज़ुर्ग भी हैं, हम इनसे बात करते हैं जो इस इलाके को अच्छी तरह से समझते हैं और इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस इलाके में बिताई है और ये खुद पीड़ित हैं और इन्होंने भी अपना घर बेच दिया है और अब ये यहाँ से अपने परिवार के साथ दूसरे जगह जाएंगे। हम इसे जानते हैं। दादा, इस इलाके में कितने हिंदू हुआ करते थे पहले? 40 से उम्र है था। 40% से ज़्यादा। हाँ। और अभी कितने बच गए? अभी 20 से 25% बच गए। तो जो 25% भी अभी तक जितना अत्याचार लग रहा है हिंदू मुसलमान में, और वक़ा बोर्ड का भी दुआ देके हिंदू के ऊपर जो जुल्म चलता है, इसी से कुछ भागना ही चाहिए जरूर। भाग गया थोड़ा तो अभी मालूम नहीं, हम दे देगा अभी कितना जाएगा, कम से कम 5-7 दिन के बाद मालूम हो जाएगा जो कितना भागा यहाँ से छोड़ के। इसे मालूम तो इसके पीछे मुख्य वजह सिर्फ मुसलमानों का इस इलाके पे जो दबदबा कायम हो रहा है उसकी वजह से लोग यहाँ से निकल के जा रहे हैं, यही है? नहीं तो उसके अभी उसको ऊपर भी बोली मुँह का बोली से भी संभाल देता है हिंदू लोगों को, या आप ठीक रहो, यहाँ से भागो मत, हम है, आपका आपद विपद होने से भी हम देखेगा, ऐसा बात बोलता था कि तो काम में तो नहीं लगेगा। वो अभी उसका लाभ में बोलता था, जब हमारा ज़मीन बेचेगा तो वो खरीद केगा, उसका नफ़ा होगा। और क्या बोलना, जो यहाँ में जो लड़की है, बहू है, बेटी है, उसको भी व्यवहार करने के लिए भी षड्यंत्र चलता है। उसीलिए यहाँ से भागने का जरूर
मतलब बहु सनातनी का भी है। देखिए ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से इन लोगों की आबादी मुस्लिम आबादी इस इलाके में बढ़ी है, तो उनकी आबादी जैसे जैसे बढ़ी वे हिंदू परिवारों पर अत्याचार उनके शुरू हो गए। जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि घर की महिलाएं और बेटियों पर भी उनकी बुरी नज़र होती है और इनके ज़मीन वो ख़रीद रहे हैं और इनकी बस्तियों में अपना बसेरा भी बसा रहे हैं। लिहाजा अब इस इलाके के हिंदुओं के पास यहाँ से पलायन के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नज़र नहीं आता। साल के दौरान जब हम इस इलाके के और भी अंदरूनी इलाके में दाखिल हुए तो हमारी मुलाकात यहाँ के एक स्थानीय और बुज़ुर्ग शख्स से हुई, जो यहाँ पर जिन्होंने काफ़ी देखा है इस इलाके में क्या हुआ कैसे हुआ, उसे इन्होंने करीब से देखा है। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि दादा, इस इलाके में पहले काफ़ी हिंदू थे, लेकिन अभी कुछ हिंदू के बारे में पता चलता है कि वो इलाका छोड़कर चले गए, क्यों चले गए? अभी गया नहीं है हिंदू, अभी भीतर में भय है। भय किस चीज़ का भय है? वैसे लूटपाट का सब डरता है। तो आपके भी घर में परिवार हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, तो आप लोग को भी डर लगता है? डर तो लगता है, थोड़ा थोड़ा लगता है। हाँ। तो एक आदमी तो घर छोड़ के चला गया। हाँ, एक आदमी चला गया यहाँ का। हाँ, घर छोड़ के। कब गया? और गोलमाल हुआ था धुलियान में। हाँ, वो सुन के चल गया। वो सुन के चला गया, छोड़ के चला गया सब कुछ? नहीं, अब ये परिवार है उसका। तो इस इलाके में जो घर बेच के लोग गए, न बेच के, वो बहुत दिन हो गया बेचने वाला। हाँ, तो जब भी वो घर बेच कर गए तो वो घर किसने खरीदा? मुसलमान में खरीदे, मुसलमान खरीदे। तो धीरे धीरे वो अब हिंदुओं के बस्ती में भी आकर रहना शुरू कर रहे हैं। हाँ, हैं? करता है। तो यहाँ पर क्या कोई परेशानी भी करते हैं वो? नहीं, परेशान वो लोग करता है, वो भी करता है। डर से चलता है हिंदू लोग, यहाँ डर करता है। बिल्कुल। तो जितने भी यहाँ पर हिंदू परिवार फ़िलहाल रह रहे हैं, ये साफ कहते हैं कि इन्हें अब डर तो लगता ही है, और ख़ासकर तब जब इनके ठीक बगल के इलाके में जिस तरीके से हिंसा हुई, उसके बाद इस परिवार में और ज़्यादा खौफ पसरा है। इस पूरे इलाके में खौफ पसरा हुआ है और हिंदू परिवार अब इस इलाके को छोड़कर यहाँ से पलायन करने का मन बना रहे हैं। हाँ, अपना हमारे भय लगे सब। एखाने कयटा लोग आछि, एखाने तो क्यों ना, हमरा कयटा बाड़ी, हमरा के भय देखाय, मुसलमानी से हमरा के भय देखाय। हाँ, की भय देखाय? ओई देखाय, तोरा के मारबो, तोरा के काटबो, तोरा के रेखर हिंदू के राखबो ना, एखान থেকে তাড়িয়ে দিব, এইভাবে বলে। হ্যাঁ, আমরা হ্যাঁ রক্ত লালা করে দিব, সেই আমাদের বাবরি মসজিদ লিয়েছিস তোরা। হ্যাঁ, এই তো এইগুলাই সব বলে, हमरा के भय देखाय मुसलमान। तो यहाँ पर ये जो महिलाएं हैं, ये तमाम वो महिलाएं हैं जो घर में दिन भर अकेली रहती हैं। इनके घरों के तमाम जो पुरुष सदस्य होते हैं वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए, कमाने के लिए ये घरों से बाहर रहते हैं। इस बीच वो इधर आते हैं और इन्हें तमाम तरह की धमकियां देते हैं, घर छोड़ने को कहते हैं और इन्हें यह भी कहते हैं कि आज नहीं तो कल तुम्हें इस इलाके को छोड़कर जाना ही होगा। এই ভাবি বলে, হ্যাঁ দিয়ে আমরা কি করব, আমাদের ঘরে বেটা ছেলে নাই, কেউ নাই, সব কাজে চলে গেছে, আমরা এমনি ভয়ে থাকি। হ্যাঁ, আমরা ভয়ে কিছু আর বলতে পারি না। হ্যাঁ, কি মন্দির কি বলছিল? মন্দিরের কথা বলছে কি তোদের মন্দির সব ভেঙে দিব, আমাদের বাবরি মসজিদ ভেঙেছিস। হ্যাঁ, এই কথা বলে আমরা ডরনি দেখাই, আমরা থাকি। उत्तम आनंद वत्स, न्यूज़ नेशन, मुर्शिदाबाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।